Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज मैं हायर एजुकेशन का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ और उस क्वेश्चन के साथ मैं आपको 4 कॉन्सेप्ट कराने वाली हूँ। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है मल्टीपल क्वेश्चंस में आप लोगों को यूज करने को मिलेगा, तो काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। मेक श्योर आप अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर इस टॉपिक जो को जरूर ऐड ऑन करें। रेस्ट ऑफ दीज आर द टाइमिंग ऑफ माई फ्री क्लासेस। जो भी न्यू एस्पिरेंट है प्लीज आप नोट कर लीजिए। 10 o'clock यूट्यूब एंड 11:30 टेक्स्ट बुक ऐप। दीज आर माई डेज। यहाँ पर इन डेज पे मेरी क्लासेस है। करंट अफेयर एवरी संडे 3 PM जाता है। इस संडे यानी कि अभी जो आप लोगों का 31st वाला संडे है, अभी एज सच कोई करंट अफेयर नहीं है। वीकली बेसिस पे हम करंट अफेयर करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों का एक क्वेश्चन के साथ 4 कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ। बाकी कोई भी कोर्सेज के रिगार्डिंग या कोई भी आपका ऐप के रिगार्डिंग डाउट है, गूगल में आपका डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया, आप उस पर अपना डिटेल्स को फिल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। और यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगी लास्ट में, तो उसका आंसर भी आप लोगों को जरूर बताना है। सो लेट स्टार्ट। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या ये एक संवैधानिक निकाय है? कॉन्स्टिट्यूशनल को हिंदी में संवैधानिक बोला जाता है। क्या ये सैचुरेटरी बॉडी है, या फिर ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल ना ही सैचुरेटरी है, या फिर एक थिंक टैंक के जैसे ये काम करती है? कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है? आई नो बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर अटेम्प्ट कर लेंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, सैचुरेटरी क्या है, नॉन सैचुरेटरी क्या है, वो सब मैं आपको इस सेशन के अंदर बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात करती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बॉडीज वो होती हैं जो कि अपनी पावर्स को डिराइव करती हैं, अथॉरिटीज जो कि डायरेक्टली हमारे संविधान के अंदर, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर्स वहां से लिए गए हैं। कहने का मतलब उन सारे स्पेसिफिक थिंग्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। उनके एक डेडिकेटेड आर्टिकल्स हैं, डेडिकेटेड अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो भी जिस जिस टाइम पे रिक्वायरमेंट हुआ है, तो वो आपके कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि फाइनेंस कमीशन हम बोल सकते हैं, इलेक्शन कमीशन बोल सकते हैं, या फिर यूपीएससी एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये सारी जो है, ठीक है, ये आपके किस में आ जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर आ जाते हैं, जिसका जिक्र क्या कहाँ पे किया है? संविधान के अंदर किया है। देन अगर मैं सैचुरेटरी बॉडी की बात करूं, ये क्या होते हैं? आपके नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, गैर संवैधानिक इनको बोला जाता है। ये आप लोगों की गैर संवैधानिक का मतलब ये एज ए लॉ और एक स्टैचू के जैसे काम करती हैं। ठीक है, मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इनको शेप किया जाता है। जिस जिस एरिया के अंदर काम करने की रिक्वायरमेंट है, उसके डेटा और जजमेंट के अकॉर्डिंग ही इनको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। नॉन सैचुरेटरी इज असेंशियली अनदर टर्म फॉर कॉमन लॉ। हम यहाँ पर इस तरीके की टर्म का भी यूज करते हैं। ये एक तरीके से एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन और एक्शन के थ्रू फॉर्म किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट के एक्शंस के लिए ओनली इनको फॉर्म किया जाता है। तो इन सिंपल शब्दों में बोलूं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी बनी? डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनका हमारे संविधान में कोई जिक्र नहीं किया गया है, बट दे कैन बी डिस्ट्रॉयड और चेंज्ड विदाउट चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमें अपने संविधान में कोई ना कोई चेंज करना पड़ेगा। इसको अगर जरूरत पड़ती है हम इसको बना सकते हैं, जरूरत पड़ती है हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, इसको भंग कर सकते हैं, है ना? तो इसका अगर मैं बात करूं, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से है, जैसे एनएचआरसी, ये आप लोगों के अलग अलग कमीशन आ जाते हैं, है ना? और एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलो या फिर नॉन सैचुरेटरी बोलो, स्पेशली क्या है? नीति आयोग। अब आते बैक टू द क्वेश्चन। तो क्या था, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं, क्योंकि ये एक थिंक टैंक का काम करती है। क्या ये सैचुरेटरी है? नो। क्या ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है? तो वी कैन एलिमिनेट दिस ऑप्शन। ए और बी आपका दोनों चला जाता है। अब बचा क्या आपके पास? ऑप्शन सी। ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही ये सैचुरेटरी बॉडी है, और ये क्या है? थिंक टैंक के जैसे काम करती है। तो हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। आज का होमवर्क क्वेश्चन का आंसर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति। नीति का फुल फॉर्म क्या है और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया? ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में सभी को देना है।
रेस्ट ऑफ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो सारे स्टूडेंट इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ सेशन के नोट्स, डिस्कशन, फ्री या पेड सेशन का जो भी आपको डाउट रहता है, तो यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर हेयर। हमारा जो प्रीमियर लीग सेल है वो आप लोगों के लिए अभी भी ऑनगोइंग है। 28 से 31 मार्च लास्ट डे है, जिसमें 4874 के अंदर टिल एग्जाम ये सब्सक्रिप्शन रहेगा। और इसके लिए डिस्काउंट अगर आप लोगों को चाहिए देन यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड। इसमें आपको क्या मिलेगा, जेआरएफ बूस्टर कोर्स, जो कि अभी की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है। पेपर 1 जेआरएफ बूस्टर प्लस पेपर 2 के ये जेआरएफ बूस्टर, लाइव क्लासेस रहेंगी अराउंड 80+। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टडी नोट, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट हाई क्वालिटी क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। सो गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक शेयर द सेम एंड ऑल्सो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।